नमस्कार, उत्तराखंड समाचार में आपका स्वागत है। मैं रेनू प्रीति। सबसे पहले मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा, जौलजीबी मेला हमारी संस्कृति का प्रतीक। नेपाल और तिब्बत के साथ आर्थिक संबंधों को मिलती है मजबूती। गौचर और बैकुंठ चतुर्दशी मेले का भी किया उद्घाटन। मुख्य सचिव राधा रतूड़ी बोली, बद्रीनाथ में स्थापित होगा उत्तराखंड का पहला गैस इंसुलेटेड सब स्टेशन। धाम में सुचारू होगी बिजली आपूर्ति। समय से पूरे होंगे धाम में निर्माण कार्य। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती के समारोह का करेंगे शुभारंभ। जनजातीय समूह के लोगों से करेंगे संवाद। उत्तराखंड में भी तैयारियां पूरी। देहरादून में प्रदूषण के कारण अस्पतालों में बढ़ी सांस और वायरल के मरीजों की संख्या। कूड़ा जलाने, बारिश न होने जैसे कई कारणों से दूषित हुई हवा। और प्रदेश भर में नशे के खिलाफ चल रहा अभियान। देहरादून और चंपावत में अंतर्राष्ट्रीय तस्कर गिरफ्तार। 90 लाख से अधिक के ड्रग्स बरामद। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि जौलजीबी मेला राज्य के लिए एक अनमोल धरोहर है, जो सदियों से भारत तिब्बत, भारत नेपाल और सीमावर्ती क्षेत्रों में आपसी सौहार्द बढ़ाता है। ये मेला हमारी समृद्ध परंपराओं को संजोने का कार्य करता है। मुख्यमंत्री आज पिथौरागढ़ में जौलजीबी मेले के उद्घाटन अवसर पर जनता को संबोधित कर रहे थे। इस मौके पर उन्होंने 64.47 करोड़ की 18 योजनाओं का लोकार्पण एवं शिलान्यास किया। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने महिला स्वयं सहायता समूहों द्वारा बनाए जा रहे विभिन्न उत्पादों का अवलोकन भी किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि जौलजीबी का नेपाल और तिब्बत में सदियों से सांस्कृतिक संबंध रहा है। नेपाल से इस क्षेत्र का रोटी और बेटी का संबंध है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हमारे संबंध और मजबूत हो रहे हैं। केदारनाथ और पशुपतिनाथ के बीच आध्यात्मिक यात्रा से भी दोनों राष्ट्रों के संबंधों को मजबूती मिली है। मुख्यमंत्री ने कहा कि ये मेला भारत और नेपाल के बीच आर्थिक संबंधों को बढ़ाने का कार्य भी करता है। ये मेला छोटे व्यापारियों, किसानों और कारीगरों को अपने उत्पादों का मंच प्रदान करने का बड़ा माध्यम है। उन्होंने कहा कि सरकार सीमांत गांवों के विकास के लिए प्रतिबद्ध है। हमारी सरकार सीमावर्ती क्षेत्रों के समग्र विकास के लिए वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम के तहत पूरी प्रतिबद्धता के साथ काम कर रही है और सीमांत क्षेत्रों में उन क्षेत्रों को अब जिनको देश का अंतिम क्षेत्र कहा जाता था, अंतिम गांव कहा जाता था, माननीय प्रधानमंत्री जी ने इस अवधारणा को बदला है और अब उन क्षेत्रों को अंतिम गांव के रूप में न कहकर, अंतिम क्षेत्रों के रूप में न कहकर उन सभी गांवों को अब पहले गांव की संज्ञा दे दी है। चाहे हमारा यहाँ का नाभी का गांव हो, चाहे गुंजी हो, चाहे हम माड़ा गांव की बात करें चमोली जनपद में, या हम मलारी की बात करें, या हम उत्तरकाशी जनपद के हम नेलांग और जादौन की बात करें। ऐसे अनेक गांव हैं जिन गांवों को अब पहले गांव की संज्ञा दी जा रही है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज चमोली के गौचर में 72वां राजकीय औद्योगिक विकास एवं सांस्कृतिक मेले का उद्घाटन किया। इस मौके पर उन्होंने चमोली में 4.93 करोड़ लागत से नवनिर्मित उप संभागीय परिवहन कार्यालय भवन का लोकार्पण किया। गौचर मेले को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि गौचर मेला संस्कृति, बाजार और उद्योग तीनों के समन्वय के कारण एक प्रसिद्ध राजकीय मेला है। मुख्यमंत्री ने कहा कि 7 दशकों से अधिक समय से इस मेले का आयोजन हमारे राज्य और सब क्षेत्रवासियों के लिए गर्व की बात है। गौचर मेला हमारे राज्य के प्रमुख ऐतिहासिक मेलों में से एक है, जिसमें सरकार की विभिन्न विभाग सक्रिय होकर प्रतिभाग करते हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि मेले हमारे जीवन में बहुत विशेष स्थान रखते हैं। मेलों के माध्यम से समृद्ध परंपराओं को संजोने में सहायता मिलती है। उत्तराखंड को देश का अग्रणी राज्य बनाने के लिए हमारा जो विकल्प नहीं संकल्प है,
उसके मूल मंत्र के साथ हम काम कर रहे हैं। मैं आपको भरोसा दिलाता हूं कि उत्तराखंड को देश का सर्वश्रेष्ठ राज्य बनाने तक हम चैन से नहीं बैठेंगे, आराम से नहीं बैठेंगे। मैं आज इस अवसर पर हमारे स्थानीय निवासियों को, कलाकारों को, व्यापारियों को मेले के आयोजन से जुड़े हुए प्रत्येक व्यक्ति के प्रति आभार व्यक्त करता हूं, जिन्होंने इस मेले को सफल बनाने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। भाइयों बहनों, चार धाम यात्रा हमारी बहुत महत्वपूर्ण यात्रा है और हमारा प्रयास है कि आने वाले वर्षों में ये यात्रा और सफलता से आगे बढ़े। आने वाले तीर्थयात्री, आने वाले श्रद्धालु, हमारे पर्यटक जो भी देश भूमि उत्तराखंड के अंदर आते हैं, वो सभी हमारे राज्य का एक अच्छा अनुभव लेकर जाए। अगर आप आंकड़ों की बात करेंगे तो पिछले 3 सालों में ये यात्रा लगातार आगे बढ़ी है भाइयों बहनों, और इस वर्ष बड़े आपदा के बाद भी इस यात्रा ने 46 लाख का आंकड़ा छुआ है, जबकि 56 दिन की यात्रा कम हुई है, उसके बावजूद भी एक बड़ा आंकड़ा हुआ है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज प्रसिद्ध बैकुंठ चतुर्दशी मेले और विकास प्रदर्शनी 2024 का शुभारंभ किया। इस मौके पर हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल विश्वविद्यालय से कमलेश्वर महादेव मंदिर तक कलश यात्रा निकाली गई। 7 दिन तक आयोजित होने वाले बैकुंठ चतुर्दशी मेले में श्रीनगर में जगह जगह विभिन्न गतिविधियां आयोजित की जा रही हैं। इस मौके पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कमलेश्वर महादेव में जलाभिषेक कर पूजा अर्चना की। इस मौके पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि कमलेश्वर मेला धार्मिक और आध्यात्मिक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण मेला है। इस मेले में लगाई गई विकास प्रदर्शनी में मातृ शक्ति द्वारा स्थानीय उत्पादों को बड़े सलीके से लगाया गया है, जो उनकी मेहनत को साबित करता है। बैकुंठ चतुर्दशी का मेला आध्यात्मिक रूप से, पौराणिक रूप से श्रद्धालुओं के लिए एक बहुत ही मैं कहूँ कि मनोकामना करने का मेला होता है। और निश्चित रूप से मेला यहाँ पर विकास प्रदर्शनी के रूप में भी आयोजित किया गया है। इसमें बहुत सारे स्टॉल लगे हुए हैं जो हमारे, और मैं देख रहा हूँ कि इसमें भी बहुत बड़ी संख्या में हमारी मातृशक्ति महिला स्वयं सहायता समूह के लोगों ने अलग अलग अपने स्टॉल लगाए हैं। बहुत अच्छे अच्छे उनके उत्पाद हैं, व्यंजन हैं। ये निश्चित रूप से मेला हमारे राज्य की जो अनमोल धरोहर है, उस अनमोल धरोहर को और आगे ले जाने का काम करेगा। मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने कहा कि बद्रीनाथ में उत्तराखंड का पहला गैस इंसुलेटेड सब स्टेशन स्थापित किया जाएगा। मुख्य सचिव ने देहरादून में व्यय वित्त समिति की बैठक ली। इस मौके पर उन्होंने कहा कि 33/11 केवी सब स्टेशन की स्थापना के बाद धाम में बिजली की आपूर्ति व्यवस्था में और सुधार होगा। मुख्य सचिव ने बद्रीनाथ धाम में मास्टर प्लान के तहत हो रहे निर्माण कार्यों को समय से पूरा करने के निर्देश दिए। उन्होंने बताया कि पांडुकेश्वर सब स्टेशन से बद्रीनाथ धाम तक 19.5 किलोमीटर 33 केवी विद्युत लाइन निर्माण के साथ साथ 11 केवी अंडरग्राउंड विद्युत लाइन का निर्माण कराया जाएगा। इसके अलावा उन्होंने अधिकारियों को राज्य योजना के तहत जनपद बागेश्वर अमरसर कोट मोटरमार्ग से नदी गांव तक मोटरमार्ग के निर्माण कार्य के पुनरीक्षित अगड़न किया। इस मार्ग से नदी गांव क्षेत्र की जनता लाभान्वित होगी। इस मार्ग हेतु अन्य किसी स्थान से वैकल्पिक संरेखण संभव नहीं है, अतः वर्तमान संरेखण में ही मार्ग निर्माण किया जाना संभव होगा। सीएस ने निर्माण कार्यों के दौरान समयबद्धता तथा उच्च गुणवत्ता पर विशेष ध्यान देने के निर्देश दिए हैं। मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने आज देहरादून में वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम, पीएम जनमन और स्मार्ट मीटरिंग के कार्यों की समीक्षा की। मुख्य सचिव ने यूपीसीएल को पीएम जनमन के तहत विशेषकर कमजोर जनजातीय समूहों में विद्युतीकरण के लक्ष्य को समयबद्धता से पूरा करने के निर्देश दिए। बैठक में यूपीसीएल ने जानकारी दी कि अभी तक देहरादून, हरिद्वार, नैनीताल, पिथौरागढ़ और उधम सिंह नगर के 669 घरों का विद्युतीकरण किया जा चुका है। मुख्य सचिव ने यूपीसीएल को बॉर्डर आउटपोस्ट के विद्युत इंफ्रास्ट्रक्चर संबंधित कार्यों की डीपीआर की पुनः समीक्षा कर भारत सरकार को भेजने के निर्देश दिए हैं।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल बिहार के जमुई में जनजातीय गौरव दिवस पर भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती वर्ष समारोह में भाग लेंगे। इस आयोजन के साथ ही भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती वर्ष समारोह की शुरुआत हो जाएगी। श्री मोदी भगवान बिरसा मुंडा के सम्मान में एक स्मारक सिक्का और डाक टिकट का अनावरण भी करेंगे। प्रधानमंत्री इस अवसर पर आदिवासी समुदायों के उत्थान और क्षेत्र के ग्रामीण और दूरदराज इलाकों में बुनियादी ढांचे में सुधार के लिए 6,640 करोड़ रुपए से अधिक राशि की कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जमुई आगमन को यादगार बनाने के लिए स्वागत की जोरदार तैयारी की जा रही है। जमुई में आदिवासी समुदाय के लोगों ने नृत्य के जरिए धरती आबा के जन्म जयंती को यादगार बनाया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल जनजाति समूह के लोगों के साथ संवाद करेंगे। इस कार्यक्रम को लेकर कोटद्वार भाबर स्थित हल्दू खाता में तैयारियां हो रही हैं। कोटद्वार भाबर में हल्दू खाता, लुथापुर, मोटा ढांग सहित अन्य लोक क्षेत्रों में 1100 से अधिक बोक्सा जनजाति के लोग रहते हैं। कल की तैयारियों को लेकर आज मुख्य विकास अधिकारी गिरीश चंद्र गुणवंत ने कार्यक्रम स्थल का जायजा लिया। इस मौके पर उन्होंने बताया कि जनमन कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए तैयारियां की जा रही हैं। इसमें जो जनजाति गौरव सम्मान समारोह है, जिसमें धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती के उपलक्ष्य में कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। तो ये हम लोग यहाँ एवीएन स्कूल में इस कार्यक्रम को करेंगे और इसमें हम लोग जो यहाँ के कोटद्वार के क्षेत्र के जो हमारे बुक्सा जनजाति के लोग हैं वो उन लोगों को आमंत्रित किया है और अन्य हमारे जो गणमान्य अतिथि हैं, विशिष्ट अतिथि हैं, वो लोग इसमें प्रतिभाग करेंगे। वो वर्चुअल माध्यम से यहाँ पे सभी लोग माननीय प्रधानमंत्री जी के कार्यक्रम को सुनेंगे और विशेषकर जो हमारे जनजाति समुदाय के यहाँ पे लोग हैं उनसे अपील है कि वो अधिक से अधिक संख्या में यहाँ पे प्रतिभाग करें और उनको हमने इस संबंध में जो आमंत्रण पत्र है वो भी प्रेषित किए हैं। राजधानी देहरादून में इन दिनों आबो हवा प्रदूषण से खराब हो रही है। इससे श्वास के मरीजों की दिक्कत बढ़ गई है। वहीं लोगों को जुकाम, बुखार और आंखों में जलन जैसी समस्याएं भी हो रही हैं। उत्तराखंड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के सदस्य सचिव डॉक्टर पराग मधुकर धकाते का कहना है कि आतिशबाजी, कूड़ा जलाने, बारिश न होने और धूल के कण वातावरण में जमा होने और आसपास के क्षेत्रों में पराली जलाने समेत जैसे कारणों से प्रदूषण बढ़ा है। जो यहाँ के प्रदूषित कारक है वो ट्रैप हो जा रहे हैं बिकॉज ऑफ थर्मल इन्वर्जन से। तो इसमें ये कुछ दिनों तक रहता है व्यवस्था, जिसमें भी जितने भी PM 2.5 है या कार्बन डाइऑक्साइड जैसे इसका निरंतर मॉनिटरिंग भी किया जा रहा है। लेकिन अभी सावधानता थोड़ी बरतनी पड़ेगी क्योंकि टेम्परेचर इन्वर्जन के साथ साथ जो व्हीकुलर पोल्यूशन भी है, यहाँ पे एक इंडस्ट्रियल पोल्यूशन का कंट्रीब्यूशन भी हो जाता है समीपवर्ती क्षेत्रों से, और विंड जो सर्कुलेशन है बहुत कम हो रहा है यहाँ पे। तो ऐसे बहुत सारे फैक्टर्स है जिसके कारण अभी वातावरण में थोड़ा सा AQI बढ़ा हुआ लग रहा है, लेकिन वर्तमान में ये इतना भी खराब नहीं है। मॉडरेट श्रेणी में AQI है देहरादून, ऋषिकेश और आपका काशीपुर का। वहीं दून अस्पताल के मेडिसिन, बाल रोग और स्वास्थ्य चिकित्सा विभाग की OPD में मरीज की संख्या में वृद्धि देखी जा रही है। दून अस्पताल के चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर अनुराग अग्रवाल ने लोगों को सावधानी बरतने की सलाह दी है कि उनकी सांस फूलना बढ़ जाए, उन्हें खांसी बलगम आने लगे, आंखों में जलन होती है और फिर बुखार भी इसमें आ सकता है, क्योंकि वायरल फीवर भी इन दिनों इसके साथ में काफ़ी फैले हुए हैं। तो इन चीज़ों को देखते हुए हम बोल सकते हैं कि बहुत जो पुराने मरीज हैं उनके लिए काफ़ी खतरे की बात है। और सभी आप लोग के माध्यम से अपील है कि एक तो अपनी दवाइयों को कभी ना छोड़ें, पानी की मात्रा शरीर में बनाए रखें, जिससे कुछ भी अगर गले में जमता भी है तो वो नीचे पहुंच जाए पेट में और पच जाए वहाँ से जाकर। तो बहुत सुबह निकलकर वॉक करने ना जाएं, या तो गर्म कपड़े पहन लें और थोड़ा धूप होने पर ही वॉक करने जाएं। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप बने रहिए हमारे साथ। इतनी जल्दी पैसे डबल? ओ, जमा करोगे तो फिर भुगतोगे। क्या लो, ऐसी लुभाने वाली स्कीम में पैसे जमा करना यानी धोखे की संभावना, इसलिए
पहले पूरी जांच, उसके बाद पैसे जमा, नहीं तो आपके पैसे हो जाएंगे पुर्र। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। आज का समय बेहद ही कॉम्पिटिटिव है, इसीलिए हम लेकर आए हैं आपकी समस्याओं का एक समाधान, यानी डॉक्टर कंचन्स ABS कोचिंग हब फॉर ऑल क्लासेस, बोर्ड्स एंड सब्जेक्ट्स, ऑल अंडर वन रूफ, जहां सभी सब्जेक्ट्स के एक्सपर्ट्स और डेडिकेटेड टीचर्स संवारेंगे आपके बच्चों का कल और बनाएंगे उन्हें सफल, बिकॉज ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स ने देहरादून में एक अंतर्राष्ट्रीय ड्रग तस्कर को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने उसके पास से 80 लाख रुपए की स्मैक बरामद की है। STF के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक नवनीत सिंह भुल्लर ने बताया कि गिरफ्तार तस्कर के पास से करीब 261 ग्राम अवैध स्मैक बरामद हुई है। तालिब खान है अभियुक्त और मूलतः मजनूपुर बरेली का रहने वाला है और इसकी कस्टडी से 261 ग्राम स्मैक बरामद हुई है और कारगिल ग्रांट थाना पटेलनगर क्षेत्र देहरादून में ये अरेस्ट हुआ है। और ये जो स्मैक रिकवर हुई है इसकी मार्केट वैल्यू लगभग 80 लाख रुपए है और ये यहाँ पे सप्लाई करने आया था। जिनको ये सप्लाई करने आया था उनके नाम भी कुछ प्रकाश में आए हैं, उस पर फर्दर हम लोग काम कर रहे हैं और NDPS एक्ट के तहत इसके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और जुडिशियल कस्टडी के लिए इसको दिया जा रहा है। वहीं चंपावत पुलिस ने अंतर्राष्ट्रीय चरस तस्कर 11 किलो से अधिक चरस के साथ गिरफ्तार किया है। पुलिस अधीक्षक अजय गणपति ने बताया कि रीठा साहिब क्षेत्र में पुलिस ने इस तस्कर को गिरफ्तार किया। ड्रग्स फ्री देवभूमि मिशन के तहत चंपावत पुलिस की लगातार ड्रग्स, स्मैक और चरस के अगेंस्ट में कार्रवाई जारी है। इसी क्रम में 13 नवंबर को हमारी थाना रीठा साहिब की टीम थाना अध्यक्ष कमलेश भट्ट के नेतृत्व में जब चेकिंग कर रही थी तो चेकिंग के दौरान एक मोटरसाइकिल के चेकिंग के दौरान वहाँ पे एक अभियुक्त साहिल नेहरा जो पुत्र शमशेर सिंह जिला रोहतक हरियाणा का रहने वाला है, 22 साल का ये लड़का है, जिसके कब्जे से 11 किलो 200 ग्राम इतनी चरस जिसकी बाजार मूल्य जिसका 11 लाख है वो बरामद हुई थी। हरिद्वार में साल के अंतिम बड़े कार्तिक पूर्णिमा स्नान के लिए पुलिस प्रशासन तैयारियों में जुटा हुआ है। इसके लिए हरिद्वार को 9 जोन और 33 सेक्टर में बांटकर जोनल और सेक्टर अधिकारियों की नियुक्ति की गई है। कार्तिक पूर्णिमा स्नान के लिए आने वाले श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए विशेष यातायात प्लान बनाया गया है, जिसे आज आधी रात से लागू कर दिया जाएगा। नगर पुलिस अधीक्षक स्वतंत्र कुमार सिंह ने बताया कि मनसा देवी मंदिर पर भी विशेष पुलिस बल तैनात रहेगा। वहीं श्रद्धालुओं की सुविधा पर पूरा ध्यान दिया जाएगा। जोन में CO की ड्यूटी लगाई गई है और जो सेक्टर है उसमें सब इंस्पेक्टर लेवल की ड्यूटी लगाई गई है। ट्रैफिक प्लान भी SP ट्रैफिक साहब द्वारा पूरी तरह से बनाया जा चुका है। कब कैसे डाइवर्ट करना है, भीड़ को ध्यान में रखते हुए ये डिसीजन लिया जाएगा। मनसा देवी में भी ड्यूटी पर्याप्त लगाई गई है। इसके अलावा स्नान के दौरान जो श्रद्धालु स्नान करने आएंगे उनको मैक्सिमम सहूलियत मिल सके, उसको ध्यान में रखते हुए ड्यूटी को लगाई गई है और ब्रीफिंग के दौरान उनको बताया भी गया है कि आपका ड्यूटी कैसे करना है, क्या करना है। गुरु नानक जयंती यानी प्रकाश पर्व की पूर्व संध्या पर रुद्रपुर में शोभा यात्रा के रूप में नगर कीर्तन निकाला गया। नगर कीर्तन में गुरु ग्रंथ साहिब की पालकी पर लोगों ने मत्था टेककर गुरु ग्रंथ साहिब का आशीर्वाद लिया। महिलाओं ने रास्ते की सफाई कर श्रमदान किया। पंच प्यारों की अगुवाई में निकले नगर कीर्तन में महिलाओं ने पालकी के आगे सफाई कर श्रमदान किया। श्री गुरु नानक देव जी मानवता के पुजारी थे, जगत गुरु थे। गुरु साहब ने ऊंच नीच, जात पात, धर्म संप्रदाय, अमीर गरीब इस भेदभाव से ऊपर उठ समूह जगत को एक समान रहने का संदेश दिया, जिनके संदेश से प्रभावित होकर उनके लोग शिष्य बनते गए, जिन्हें पंजाबी में सिख कहा जाता है। तो गुरु जी के उपदेश, गुरु जी की सोच बहुत ऊंची थी। उन्होंने कहा एक ओंकार, ईश्वर एक है जो सृष्टि को पूरा चला रहा है। सत्य नाम, उसी का नाम ही सत्य है, उसी में ही भलाई है। कर्ता पुरख वही सब कुछ कर रहा है। निर्भव, निर्वैर, उसको ना किसी का भय है और ना उसका किससे वैर है। अकाल मूर्त,
वो काल से अलग, उसको जन्म मरण नहीं होता। अजूनी वो किसी जून में नहीं है। साहे भंग वो खुद से उत्पन्न है। गुरु प्रसाद ईश्वर की, गुरु की कृपा होगी, गुरु का नाम जपने से, गुरु की शिक्षा पे चलने से प्रसाद के रूप में उसकी प्राप्ति होगी। छात्रा सुखमन कौर ने प्रकाश पर्व की पूर्व संध्या पर आयोजित नगर कीर्तन की सभी को बधाई दी। उन्होंने बताया कि इस शोभा यात्रा में शहर के सभी स्कूलों के बच्चे शामिल हुए हैं। श्री गुरु नानक देव के जन्मदिन के दिवस पर यह नगर कीर्तन, ये शोभा यात्रा प्रारंभ होती है, जिसमें हमारे स्कूल के कई विद्यार्थी, कई बच्चे सब इसमें भाग लेते हैं। जिससे कि हमारा भाग है, इसमें हमारे पालकी साहब है, जिसमें हम सब बच्चों ने आज कीर्तन करना है और जिसमें हम शब्द गा के सबको निहाल करें। बाल दिवस के अवसर पर आज कोटद्वार के जानकी नगर स्थित सरस्वती विद्या मंदिर में स्कूली बच्चों द्वारा विभिन्न प्रकार के भोज्य पदार्थों के स्टॉल लगाए गए थे। इन स्टॉलों में बच्चों ने स्वयं ही भोजन बनाकर अपने साथियों को और मेले में आए अभिभावकों एवं अन्य लोगों को खिलाया। विद्यालय के प्रधानाचार्य मनोज कुकरेती ने बताया कि बाल मेले का उद्देश्य बच्चों के बीच सौहार्दपूर्ण वातावरण बनाना, उनके अंदर छुपी पाक कला को बाहर निकाल तथा आपस में मिलजुल कर रहना, खाना पीना और आने वाले समय में आत्मनिर्भर बनाने का था। ये आज बाल दिवस का कार्यक्रम है और बाल दिवस के अवसर पर हमारे विद्यालय की जो छात्र संसद है और राष्ट्रीय सेवा योजना इकाई है, उसके तत्वाधान में सभी बच्चों ने जो है आज बाल मेले का आयोजन किया है। इस बाल मेले में जैसे आप देख रहे हैं, यहाँ पे फूड स्टॉल लगे हुए हैं और इस फूड स्टॉल के माध्यम से जो है बच्चों के अंदर जो है जागृति उत्पन्न करना है। प्रतिभागी छात्रा टीना नेगी ने बताया कि उनके स्टॉल में झंगोरे की खीर और मंडवे की रोटी है। मोटे अनाज स्वास्थ्य के लिए लाभदायक होते हैं। आज हमारे यहाँ संस्कृति कार्यक्रम हो रहा है, जिसमें हमारा फूड स्टॉल लगा हुआ है। बाल दिवस के दिन 14 नवंबर है आज। तो हमारे स्टॉल में झंगोरे की खीर बनी हुई है, जिसको हम गढ़वाली खीर कहते हैं। इसमें बहुत सारा न्यूट्रिशन होता है। ये बूढ़े लोगों से लेकर जवान लोग या छोटे से बच्चे तक सब खा सकते हैं, जिनके लिए हेल्दी होता है। मतलब अनहेल्दी फूड हमने अनहेल्दी फूड नहीं बनाया। हर कोई पास्ता वास्ता बनाता, तो हमने सोचा कि कोई हेल्दी फूड बनाते हैं कि जो सब खा लेंगे, बच्चे हो, बूढ़े हो, जवान हो, हर कोई खा लेगा। उत्तराखंड वन विभाग ने वनाग्नि की घटनाओं को रोकने के लिए फायर अलर्ट सिस्टम से सरपंचों को जोड़ने का काम शुरू किया है। वनाग्नि नियंत्रण के अपर प्रमुख वन संरक्षक निशांत वर्मा ने बताया कि फॉरेस्ट फायर अलर्ट सिस्टम से अधिकारियों के साथ ही वन पंचायतों के सरपंचों और विभिन्न स्वयंसेवी संस्थानों के प्रतिनिधियों को जोड़ा जा रहा है। राज्य में वनाग्नि सूचना प्रबंधन प्रणाली को और बेहतर करने के लिए फॉरेस्ट फायर उत्तराखंड मोबाइल ऐप भी विकसित किया गया है। इससे रिस्पांस टाइम को कम किया जा सकेगा। जितने भी हमारे सामुदायिक संस्थान हैं, चाहे हमारी वन पंचायतें हैं, महिला मंगल दल हैं, युवा मंगल दल हैं या वनाग्नि प्रबंधन समितियां हैं, उनके प्रतिनिधियों को भी हम लोग इससे जोड़ने जा रहे हैं। उसका आशय ये है कि जब भी कोई फायर उनके आसपास के क्षेत्र में होगी तो उनको तुरंत अलर्ट मिल जाएगा और वो फिर जो है सक्रिय रूप से हमारे साथ जो है, हमारे वन कर्मियों के साथ जो है उसको नियंत्रित करने में अपनी भूमिका जो है अदा कर पाएंगे। और इसी के साथ साथ इस बार जो वनाग्नि पूरा हमारी एक ये प्रबंधन प्रणाली है, सूचना प्रबंधन प्रणाली है, उसको हम लोग ऐप बेस्ड करने जा रहे हैं। एक मोबाइल ऐप जो है हम लोगों ने विकसित किया था, जो पहले केवल एक ही प्रभाग में चला, अब इसको अक्रॉस द स्टेट जो है चलाने की कार्रवाई हो रही है। इसमें आजकल प्रशिक्षण कार्यक्रम दिया जा रहा है। पेयजल सचिव शैलेश बगोली ने आज चमोली जिले के कर्णप्रयाग विकासखंड की कांडा मैखुरा पंपिंग योजना और उमपट्टा पेयजल योजना का निरीक्षण कर ग्रामीणों के साथ संवाद किया। कांडा मैखुरा पेयजल योजना का इनटेक वेल और ट्रीटमेंट प्लांट का निरीक्षण करते हुए योजना की धीमी प्रगति पर उन्होंने नाराजगी व्यक्त की और संबंधित अभियंताओं और ठेकेदार को 2 माह में गुणवत्ता के साथ कार्य पूरा करने के निर्देश दिए। वहीं उमपट्टा पेयजल योजना के निरीक्षण के दौरान
ग्रामीणों ने पेयजल योजना के अंतर्गत पेयजल आपूर्ति सुचारू बताई। पेयजल सचिव ने राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय और ANM सेंटर का औचक निरीक्षण भी किया। उन्होंने छात्रों से संवाद कर अध्यापकों को कक्षा 10 के विद्यार्थियों की आगामी बोर्ड परीक्षा की तैयारी कराने के निर्देश दिए। साथ ही विद्यालय और ANM सेंटर में क्षतिग्रस्त पेयजल कनेक्शन को 1 सप्ताह के भीतर सुचारू से करने के भी निर्देश दिए। इसके बाद पेयजल विभाग ने कालेश्वर स्थित हार्क केंद्र का निरीक्षण किया। केंद्र में विभिन्न उत्पादों का उत्पादन और बिक्री की जा रही है। इससे पहले पेयजल सचिव शैलेश बगोली ने विकासखंड गैरसैंण की सारे ग्वाड पेयजल योजना और भैंसावाड़ सैंण पेयजल योजना का निरीक्षण कर ग्रामीणों के साथ संवाद किया। हिंदुओं के प्रसिद्ध धाम श्री बद्रीनाथ मंदिर के कपाट बंद होने की प्रक्रिया पंच पूजाओं के साथ शुरू हो गई है। आज बद्रीनाथ के रावल अमरनाथ नंबूरी ने वैकुंठ चतुर्दशी के मौके पर आदि केदारेश्वर और शंकराचार्य मंदिर के कपाट विधि विधान और पूजा अर्चना के बाद शीतकाल के लिए बंद किए। इससे पहले कल बुधवार को भगवान गणेश मंदिर के कपाट बंद किए गए। वहीं 15 नवंबर को खड़ग पुस्तक पूजन और वेद ऋचाओं का वाचन बंद हो जाएगा। 16 नवंबर को मां लक्ष्मी जी को कड़ाई भोग चढ़ाया जाएगा और 17 नवंबर को रात 9:07 पर बद्रीनाथ धाम के कपाट शीतकाल में श्रद्धालुओं के लिए बंद कर दिए जाएंगे। 17 नवंबर रात्रि 9:07 पर मिथुन नगर के सर्वोत्तम नवम उत्सव में और भगवान के पावन कपाट निमिलित किए जाएंगे, जो देव पूजा के लिए और काल निश्चित किया गया है। उस काल में देव पूजा हेतु भगवान के कपाट और निमिलित हो जाएंगे। भगवान बद्रीश्वर और अखिल राष्ट्र के देवता हैं और भगवान सबका मंगल, सबका अभ्युदय, सबका कल्याण करेंगे। ये भगवान के चरणों में बारंबार प्रार्थना है, यही अभ्यर्थना है, यही कामना है। भगवान बद्रीशाल की जय। बद्रीनाथ धाम के कपाट बंद होने के बाद 4 धाम यात्रा संपन्न हो जाएगी। वहीं इन दिनों धाम में दर्शनों के लिए श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ रही है। इस वर्ष बद्रीनाथ धाम में अब तक 14 लाख से अधिक श्रद्धालु भगवान बद्री विशाल के दर्शन कर चुके हैं। जलंधर से आया हूँ और मेरे को भगवान के बहुत अच्छे दर्शन हो रहे हैं। पहली बार आया हूँ यहाँ पे और जब रूटीन में आने का भगवान अपना लेके आए। गुजरात से आए और यहाँ बद्रीनाथ के दर्शन करने के लिए आए थे। यहाँ की व्यवस्था बहुत अच्छी है और दर्शन भी बहुत अच्छे होते हैं। यहाँ के लोग भी बहुत अच्छे हैं और यहाँ के सब लोग का नेचर और सब मदद करते हैं हमारे, बहुत अच्छे दर्शन होते हैं। प्रदेश के समाचारों में बस इतना ही। चलते चलते मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा, जौलजीबी मेला हमारी संस्कृति का प्रतीक। नेपाल और तिब्बत के साथ आर्थिक संबंधों को मिलती है मजबूती। गौचर और वैकुंठ चतुर्दशी मेले का भी किया उद्घाटन। मुख्य सचिव राधा रतूड़ी बोली, बद्रीनाथ में स्थापित होगा उत्तराखंड का पहला गैस इंसुलेटेड सब स्टेशन। धाम में सुचारू होगी बिजली आपूर्ति। समय से पूरे होंगे धाम में निर्माण कार्य। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती के समारोह का करेंगे शुभारंभ। जनजाति समूह के लोगों से करेंगे संवाद। उत्तराखंड में भी तैयारियां पूरी। देहरादून में प्रदूषण के कारण अस्पतालों में बढ़ी सांस और वायरल के मरीजों की संख्या। कूड़ा जलाने, बारिश न होने जैसे कई कारणों से दूषित हुई हवा। और प्रदेश भर में नशे के खिलाफ चल रहा अभियान। देहरादून और चंपावत में अंतर्राष्ट्रीय तस्कर गिरफ्तार। 90 लाख से अधिक के ड्रग्स बरामद। प्रदेश से जुड़ी अपडेट्स के लिए आप हमसे सोशल मीडिया के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं। हमारा एक्स हैंडल है DD_News_देहरादून। हमारा फेसबुक पेज है DD News उत्तराखंड। हमारे यूट्यूब चैनल DD News उत्तराखंड को आप सब्सक्राइब करें और हमारे इंस्टाग्राम पेज DD News उत्तराखंड को भी फॉलो करें। नमस्कार।